ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। द क्वेश्चन इज अ न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर पार्ट्स विच हैव देयर वेलोसिटीज इन द रेशो 3:2. The ratio of their nuclear sizes will be x upon 3 to the power 1/3. The value of x is. क्वेश्चन में एक न्यूक्लियस दिया हुआ है जो कि रेस्ट पे है और वो डिसइंटीग्रेट होता है। डिसइंटीग्रेट होता है मतलब उससे एक न्यूक्लियस का दो हिस्सों में, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं। ठीक है, तो अब वो स्टार्टिंग में रेस्ट पे था, मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। इसका कुछ ना कुछ मास था, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, 0 होगा, बिकॉज मोमेंटम का एक इक्वल होता है m इंटू वी। तो आपका v 0 हो गया, इसके लिए इसका मोमेंटम कितना हो गया, 0। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोमेंटम क्यों निकाल रहे हैं। यहाँ मोमेंटम इसलिए निकाल रहे हैं कि ये जो है ना क्वेश्चन वो कोलिजन से रिलेटेड है। यहाँ पर कोलिजन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हो रहा है। एक मास से दो मास बन रहे हैं। तो अब ये स्टार्टिंग में रेस्ट पे था तो इसका मोमेंटम 0 था, और इसके बाद जो सिस्टम बनेगा, मतलब जो दो न्यूक्लियस बने उनकी दोनों की स्पीड का रेशो दिया है आपको 2:3, है ना। तो मतलब ये दोनों यहाँ पर जो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर दो न्यूक्लियस मिलेंगे, यहाँ पर आपको 1 और 2, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। अब ये कैसे आपको पता चला कि अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि मोमेंटम आपकी होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इधर का मोमेंटम आप पॉजिटिव लेंगे, इधर का मोमेंटम आप नेगेटिव लेंगे, तभी इस पूरे सिस्टम का मोमेंटम 0 होगा। क्योंकि देखिए आपको पता है कि कोलिजन के अंदर क्या होता है, मोमेंटम कंजर्व होता है। तो बिफोर जितना मोमेंटम होगा, बिफोर डिसइंटीग्रेशन जो मोमेंटम होगा, आफ्टर डिसइंटीग्रेशन भी मोमेंटम उतना ही होना चाहिए। तो इसका मोमेंटम होगा m1 इंटू 3v, और इसका दूसरे, अगर पहले न्यूक्लियस का मास m1 हो तो इसका मोमेंटम होगा m1 इंटू 3v, और दूसरे न्यूक्लियस का मास m2 हो तो इसका मोमेंटम होगा m2 इंटू 2v। तो ये दोनों के मोमेंटम इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो अपोजिट डायरेक्शन में तो होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। तो आफ्टर डिसइंटीग्रेशन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम शुड बी 0। अब ये 0 होने के लिए ये दोनों के मोमेंटम हमने m1 इंटू वी इज इक्वल टू m2 इंटू दूसरे की वेलोसिटी कर दिया। तो यहाँ पर v से v कैंसिल हो गया, तो m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2/3। मतलब आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि ये जो दो न्यूक्लियस आपके पार्ट टुकड़े मिले हैं, इनका मास किस रेशो में है, 2:3 में। लेकिन हमको क्वेश्चन में पूछा है कि न्यूक्लियस जो दो नए बने हैं उनकी साइज का रेशो पूछा है। उनकी साइज का रेशो मतलब क्या, यहाँ पर न्यूक्लियस की साइज का रेशो पूछा है, मतलब क्वेश्चन में पूछा है रेशो ऑफ न्यूक्लियर साइजेस। मतलब न्यूक्लियस का, पहले न्यूक्लियस का रेडियस r1 हो और दूसरे न्यूक्लियस का रेडियस r2 हो, तो r1 अपन r2 का रेशो पूछा है यहाँ पर, है ना। अब आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि कोई सा भी न्यूक्लियस बने, चाहे ये वाला न्यूक्लियस हो, इसके टूटने के बाद ये दो न्यूक्लियस हो, कोई सा भी न्यूक्लियस हो, न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। ये वाला फैक्ट आपको याद रखना है कि न्यूक्लियस की डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है। तो पहले न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस की डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका मास m1 और इसकी रेडियस अगर r1 हो तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 πr3, क्योंकि न्यूक्लियस स्फेरिकल कंसिडर होता है ना, तो स्फेयर का वॉल्यूम आ जाएगा। और दूसरे न्यूक्लियस का डेंसिटी कितना हो जाएगा, m2 अपॉन 4/3 πr2 तो ये दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि किसी भी न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है। तो इन दोनों को हमने इक्वल कर दिया, तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। और r1 इधर ले गए तो r1 अपॉन r2 क्यूब आ जाएगा इज इक्वल टू m1 अपॉन m2 आ जाएगा। और अभी आपने निकाला m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी है, 2/3। तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू 2/3 आ गई। तो r1 अपॉन r2 की वैल्यू हो जाएगी 2/3 टू दी पावर 1/3, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 से डिवाइड कर दी पावर को, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया है कि न्यूक्लियर साइज का रेशो जो दिया है, मतलब r1/r2 दिया है x/3 टू दी पावर 1/3। तो इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि ये जो बड़ा न्यूक्लियस था ना, ये बड़ा न्यूक्लियस था, इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी इस सेकंड वाले न्यूक्लियस की न्यूक्लियर डेंसिटी से कितने गुना ज़्यादा होगी। ये क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 1 kg कोलाइड्स हेड ऑन इलास्टिकली विथ अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 kg. After collision, the smaller body reverses its direction of motion and moves with a speed of 2 meter per second. The initial speed of the smaller body before collision is dash meter per second. ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि दो पार्टिकल है, ये पार्टिकल पहला 1 kg का है और दूसरा पार्टिकल आपका 3 kg का है जो कि रेस्ट में है, मतलब उसकी स्पीड हमने 0 लिख दी है, ठीक है। और इसकी स्पीड आपको निकालनी है, u1 की वैल्यू आपको निकालनी है कि ये जो पहला पार्टिकल इस 3 kg के रेस्ट में रखे हुए पार्टिकल से टकराता है कुछ स्पीड u1 से, तो आपको इस u1 की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों का कोलिजन हुआ यहाँ पर, ठीक है। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि ये वाला जो पार्टिकल था 1 kg वाला, वो अपोजिट डायरेक्शन में चलने लगा, मतलब जस्ट इसने अपना पाथ रिवर्स कर लिया और इसकी वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकंड। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, 1 मोमेंटम होता है m इंटू वी, तो 1 इंटू 2 मतलब 2 हो जाएगा। लेकिन इसके मोमेंटम की डायरेक्शन
अपोजिट हो जाएगी इसके मोमेंटम के कंपैरिजन में, क्योंकि ये पहले रेस्ट में था, अब टकराने के बाद समझो ये v2 वेलोसिटी से 3 kg का इस डायरेक्शन में चलने लगा, तो इस 3 kg के पार्टिकल की मोमेंटम कितनी हो गई m इंटू v2, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है ना। तो अब यहाँ पर ये कोलिजन इलास्टिक है ऐसा दिया हुआ है, कोलिजन इलास्टिक है दिया हुआ है, मतलब आपको दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व होगा और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। कंजर्व होगी मतलब कंजर्व होने का क्या मतलब है, मोमेंटम कंजर्व होगा मतलब कोलिजन के पहले जो मोमेंटम होगा सिस्टम का उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होगा। तो कोलिजन के पहले मोमेंटम इसका तो जीरो था, इसका मोमेंटम एम u1, एम की वैल्यू 1 है तो u1 हो गया है ना। तो पहले आपका मोमेंटम ये हुआ एम u1 प्लस कैपिटल एम u2 इज इक्वल टू एम v1 प्लस कैपिटल एम v2 है ना। तो अब u2 की वैल्यू 0 होने के कारण ये तो 0 हो गया, m की वैल्यू 1 होने के कारण ये u1 हो गया। अब m की वैल्यू 1 है लेकिन v1 की वैल्यू आपकी -2 है, ये रिवर्स डायरेक्शन में चलने लगा इसलिए -2, m 3 kg का है और इसकी वेलोसिटी आपने अभी v2 मान ली है, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन आई u1 इज इक्वल टू -2 प्लस 3v2, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होगी। काइनेटिक एनर्जी आपको पता है कि ये मोमेंटम है ना वेक्टर क्वांटिटी है और काइनेटिक एनर्जी आपकी स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 1/2 m u1 स्क्वायर, और इसकी कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी बिफोर कोलिजन क्योंकि ये रेस्ट पे था, तो सिर्फ इसी की होगी। और आफ्टर कोलिजन इन दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी ऐड हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पहले तो इसकी 1/2 m u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m v1 स्क्वायर प्लस 1/2 कैपिटल m v2 स्क्वायर। अब स्मॉल m की वैल्यू हम 1 kg लिख देंगे और कैपिटल m की वैल्यू 3 kg लिख देंगे, तो 3 लिख दी यहाँ पर, ठीक है। और v1 की वैल्यू आपको पता है 2 आई है, तो यहाँ पर हो जाएगा वैल्यू रखने पर हो जाएगा 1/2 से सब कैंसिल हो जाएंगे 1/2, और u1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस यहाँ पर कैपिटल m की जगह आप 3 लिखेंगे और v2 स्क्वायर, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर u1 की जगह ये वैल्यू रखेंगे, u1 इज इक्वल टू आया है आपका 3v2 - 2, तो यहाँ पर u1 की जगह लिखा 3v2 - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 3v2 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद a - b का होल स्क्वायर लगा दिया तो ये हो गया 9v2 स्क्वायर प्लस 4 -2ab, तो -2 a और b का मल्टीप्लिकेशन 6v2, ठीक है, इज इक्वल टू 4 प्लस 3v2 स्क्वायर। उसके बाद अब इसको इधर ले आए तो 9 - 3 करने पर 6v2 स्क्वायर, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, -12v2 इज इक्वल टू 0 आया, 6v2 कॉमन ले लिया, अंदर बचा v2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो v2 इज इक्वल टू 0 और v2 इज इक्वल टू 2। तो v2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर आप v2 की वैल्यू 0 रखेंगे तो आपके u1 की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, और u1 की वैल्यू नेगेटिव होगी मतलब ये इधर चलने की बजाय इधर चलेगा, मतलब कोलिजन ही नहीं होगा। कोलिजन ही नहीं होगा तो ये वाली आगे की बात होगी नहीं, तो कोलिजन होने के लिए आपके v2 की वैल्यू 2 होना बहुत जरूरी है। तो ये 2 होगा, v2 का वैल्यू 2 होगा, तो आप यहाँ पर v2 का वैल्यू 2 रखेंगे, तो u1 इज इक्वल टू -2 प्लस 6, मतलब आपके u1 की वैल्यू 4 मीटर पर सेकंड आती है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।